हरे कृष्णा। तो हम लोग पीस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पीस टॉपिक का पार्ट 6 है। और कल कृष्ण की कृपा से कर संभव हुआ तो हमारा पीस टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग के केवल 2 टॉपिक रह जाएंगे और फिर हमारा ये जो 15 टॉपिक की सीरीज थी पूरी हो जाएगी। चलिए, तो हम लोग अभी तक अनर्थों के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 अनर्थ देख लिए हैं। और आज हम बचे हुए 2 अनर्थ, मद और मात्सर्य, यानी प्राइड और एनवी देखेंगे। तो हमारे आज जो अनर्थ की चर्चा है, अनर्थों की जो 6 अनर्थ हैं और वो क्या होते हैं, आज पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग अपना 5वां अनर्थ देखते हैं, प्राइड। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार व्यक्ति अपने आप में बहुत घमंड करता है, लेकिन एक वो बात ये समझता नहीं है कि जो भी उसको स्किल मिली है, जो भी उसको टैलेंट मिला है, जिस भी स्थिति में आज वो है, वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। और जो उसको टैलेंट, जो उसको स्किल, जो भी कुछ मिला है, वो इस जीवन में बेहतर कार्य करने के लिए मिला है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही मतलब पावरफुल है, मतलब बहुत ही उसमें दम है, ताकत है, तो वो मेहनती कार्य करे, कृष्ण के लिए कार्य करे। या मान लीजिए कोई बहुत अच्छा गाता है, तो कृष्ण के लिए गाए। कुछ बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो कृष्ण के बारे में बताए लोगों को। तो जो ये स्किल और टैलेंट है, या अगर चलिए आप गाते हैं तो ऐसे गाने गाइए, ऐसे चीजें गाइए जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, अगर सामाजिक स्तर पे देखा जाए। या अगर आप वक्ता हैं तो, अगर आप अच्छे वक्ता हैं तो इस प्रकार की बातें करिए जिससे कि लोगों में एक सद्गुण डेवलप। बेसिकली जो भी हमें स्किल सेट्स और जो भी हमें टैलेंट्स मिलते हैं, वो इस जीवन में बेहतर कार्य करने के लिए मिलते हैं। पर हमारी टेंडेंसी क्या हो जाती है कि जैसे ही हमें अपने टैलेंट और स्किल की वजह से सक्सेस मिलने लगता है, हम घमंड करने लगते हैं। देखो, मेरे पास ये स्किल है, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं उतना कर सकता हूँ, मुझसे पावरफुल कोई नहीं है, मुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, ये वो घमंड आता है। जैसे ही हम अपने टैलेंट और स्किल से सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमें घमंड आता है। और अगर हम कभी फेलियर को प्राप्त होते हैं, तो हम किस्मत को कोसते हैं। देखो देखो, मेरे भाग्य में ही कुछ नहीं है, मेरी तो डेस्टिनी ऐसी है वैसी। ये पॉइंट है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आप घमंड करते हो, और अगर आप फेल होते हो तो आप अपनी किस्मत को कोसते हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्लास का टॉपर है और उसको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, तो वो लोगों को क्या बताता है कि अपने जो दोस्त होते हैं उसको क्या बोलता है, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, कोई भी चैलेंज करो, कोई भी क्वेश्चन मुझे दो, मैं सब कर दूंगा, मैं सुपर मोस्ट इंटेलिजेंट हूँ क्लास में। तो घमंड आने लगता है। और ये स्वाभाविक आता है कि अनर्थ है ना, अनादिकाल से हम इन अनर्थों को लेके चल रहे हैं। तो स्वाभाविक अगर हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं या सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारे अंदर टेंडेंसी रहती ही है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मुझे पूछें, और मैं अपना घमंड दिखाऊं, देखो मुझे सब आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कई बार जो अच्छे एथलीट होते हैं, वो अपने भागने के ऊपर, जैसे रनिंग के ऊपर या जंपिंग एबिलिटीज के ऊपर घमंड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो भी स्किल आपको मिला है या जो भी आपको टैलेंट मिला है, ये आपको मिला है दूसरों के कल्याण करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, घमंड पालने के लिए नहीं मिला। कई बार होता है, कोई बहुत रिच परिवार में पैदा हुआ, रिच फैमिली में पैदा हुआ, या किसी का बहुत हाई पेरेंटेज है, तो वो अपने परिवार वालों को लेके ही बहुत घमंड करता है। उसने खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन घमंड, मेरे पिताजी इतने अमीर हैं, मेरे पिताजी मुझे ये दिलाते हैं, वो दिलाते हैं, मेरे पास ये है वो है, मेरे पापा बहुत अमीर हैं, या मेरे घर वाले इतने, मतलब क्या कह सकते हैं, मुझे बाहर घुमाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं। तो घमंड करता है अपने पेरेंटेज को लेके, अपने फैमिली को लेके। लेकिन वो घमंड तब जाता है, या व्यक्ति तब होश में आता है, जब उसका रिचनेस, जब जो उसका टैलेंट है वो छीन लिया जाए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितना भी घमंड कर लो, लेकिन जितना भी अगर आप घमंड करते रहोगे, जैसे लेट्स से, देखिए कृष्ण क्या करते हैं ना, कृष्ण ने आपको ये स्किल दी, टैलेंट दिया कि आपके पहले के कर्म अच्छे थे। और अगर आप उस टैलेंट और स्किल का मिसयूज करते हो ना, तो कृष्ण वो टैलेंट और स्किल आपसे छीन भी सकते हैं, आपका घमंड छीन सकते हैं। तो हम तब होश में आते हैं जब हमारा जो टैलेंट या स्किल है छीन ली जाती है। क्योंकि जीव आत्मा को ये क्यों मिला था? जीव आत्मा को ये फैसिलिटीज या ये जो बॉडी है क्यों मिली? उसके जो कर्म है उसको भोगने के लिए। या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो आपके टैलेंट है, जो आपके स्किल हैं, वो भी एक तरीके से बंधन ही है आपके। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या होता है, लेट्स से आप घमंड कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपके पास कोई स्किल है, आप घमंड करते हो। फिर घमंड करते हो तो चार लोग आपको देखते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत घमंड कर रहा है। फिर जो आपके द्वेषी हैं वो आपसे द्वेष करते हैं, फिर आपको गिराते हैं, फिर आपको दुख होता है। तो बेसिकली चाहे आपके पास कोई भी स्किल हो, चाहे कोई भी टैलेंट हो, अगर आप उसका इस्तेमाल कृष्ण के लिए नहीं करते और घमंड पालने के लिए करते हो, तो वो एक बंधन है, और आपको इस जगत में ही डाला रखेगा, और आपको दुख होना है। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अ, अहंकार अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन्नत। ये जो मूर्ख, जो जीव आत्मा है, वो सोचता है कि उसने किया। हम क्या सोचते हैं? मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। पर हम ये भूल ही जाते हैं कि ये जो जो तुम्हें मिला है, ये दिया किसने? तो अल्टीमेटली कृष्ण ने दिए। लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं कि मैंने किया, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरी मेहनत से मैंने किया, मेरी मेहनत से मैंने ये टैलेंट कमाया है। भाई टैलेंट सब कुछ आपके प्रीवियस पास्ट कर्मों से आता है, कृष्ण देते हैं आप। तो जो घमंड है ना, वो आप, बहुत सुंदर बात लिखी है यहाँ पे, जो घमंड है वो आपके सेल्फ स्टीम का परवर्टेड फॉर्म है, विकृत रूप है। देखिए सेल्फ स्टीम होना चाहिए आपको, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, मतलब कह सकते, मतलब बेसिकली सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। एक हर आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो होना चाहिए, वो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ लोग मेरा सम्मान करें, मैं दूसरों का सम्मान करूं, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन घमंड जो है ना, वो मतलब क्या है कि केवल आप ही हो, बाकी सब भाड़ में गए। प्राइड की ये दिक्कत है। जैसे अभी क्या है, जैसे आप में कुछ अच्छे गुण हैं, सामने वाले में कुछ अच्छे गुण हैं। मान लीजिए आपको अच्छा गाना आता है, सामने वाले को अच्छा डांस करना आता है, तो ठीक है, आप उसका सम्मान करो, आपका सम्मान करेगा कि उसके पास भी कोई टैलेंट, आपके पास भी कोई टैलेंट है। ये सेल्फ स्टीम। लेकिन अगर आप ये सोचते हो, अरे डांस करने वाले लोग तो बिल्कुल लो क्लास होते हैं, गाना गाने वाले अच्छे लोग होते हैं, और गाना गाने वालों में भी मैं सबसे अच्छा हूँ, तो ये घमंड। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो सेल्फ स्टीम है, ये ये हर किसी में रहती है, कि ये गुण भगवान में। लेकिन अगर हम अपना कनेक्शन भगवान से नहीं देखेंगे, और अपने स्किल को, अपने टैलेंट को भगवान का दिया हुआ त्योहार या भगवान का दिया हुआ उपहार नहीं मानेंगे, तो हम वास्तव में सेल्फ स्टीम में रह ही नहीं सकते। जैसे अगर सामने वाले को अच्छा अच्छा डांस करना आता है, और आप जानते हो रियलिटी क्या है, तो हम वही मानेंगे कि भाई ठीक है, कृष्ण ने इसको अच्छा डांस करने का गुण दिया है, और कृष्ण ने कुछ इसमें एलिजिबिलिटी देखी होगी तभी इसको गुण दिया है, वरना क्यों देते? कृष्ण तो परफेक्ट है ना, कृष्ण गलती करते नहीं है। तो कृष्ण ने इसको अच्छा डांस करने का गुण दिया है, इसका मतलब इसमें कुछ, इसकी क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी क्वालिफिकेशन कुछ ना कुछ है, इसीलिए मैं इसका सम्मान करूँ, वो मेरा सम्मान करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर चीज को भगवान कृष्ण से जोड़ के देखोगे, तो आप परफेक्ट विजन में रहोगे, और परफेक्ट तरीके से समाज में रहोगे। जैसे कई बार होता है, कई बार से आजकल के जो स्पोर्ट्स में जो चैंपियंस होते हैं, वो बहुत घमंड करते हैं, बहुत घमंड रहता है उनको। कई कई बार तो ये भी देखा जाता है कि जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, वो लोगों से मिलते भी नहीं, अपने फैन से नहीं, अपने फैन से भी नहीं मिलते। फैन मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना घमंड होता है, अरे ये सब तो ऐसे ही है। फैन तो बस, फैन तो मेरे फैन तो मैं कमा ही लूंगा, मैं इतना अच्छा खेलता हूँ, फैन तो खुद ही बनेंगे। तो घमंड रहता है। जैसे अभी मॉडर्न डेज में या मॉडर्न एरा में, जो स्पोर्ट्स में बहुत चैंपियन होते हैं, उनको घमंड होता है। तो पहले के समय में कथा आती है
ये बहुत सुंदर कथा है, बहुत काफी प्रसिद्ध कथा है। चैतन्य महाप्रभु के समय में, तो चैतन्य महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति था जिसका नाम था केशव कश्मीरी। और वो कश्मीर से बिलोंग करता था, इसलिए उसका नाम केशव कश्मीरी था। केशव कश्मीरी पूरे इंडिया में घूमता था और हर किसी को शास्त्रार्थ में डिफीट करता था। और उसको घमंड था कि मेरे आगे तो कोई टिक ही नहीं सकता, मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, उसको घमंड था इस बात का। तो पूरे इंडिया में घूमने के बाद वो लास्ट में नवद्वीप आया। नवद्वीप महाप्रभु का उद्गम स्थान है, महाप्रभु वहां प्रकट हुए थे नवद्वीप में। तो एट द एंड केशव कश्मीर नवद्वीप आता है। और नवद्वीप आता है तो वो पूर्णिमा के समय, मतलब जब पूरा चांद दिखता है, तो पूर्णिमा की रात को एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय निमाय पंडित थे। निमाय पंडित का मतलब है वो बच्चों को संस्कृत ग्रामर सिखाते थे। तो एक बार की बात है कि पूर्णिमा के समय चैतन्य महाप्रभु गंगा नदी के तट पर बैठे थे अपने डिसाइपल्स के साथ, और उसकी चर्चा हो रही थी। और कोइंसिडेंटली केशव कश्मीरी वहां पहुंच गया। तो केशव कश्मीरी वहां पहुंचा, उसने केशव कश्मीरी ने मदर गंगा को प्रणाम किया, गंगा माँ को प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु से मिला। और महाप्रभु ने भी उसको रिसीव किया, अरे केशव कश्मीरी, अरे आप बहुत बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे पंडित हैं, ये सब सब हुआ। तो अब तो देखिए, जो जो व्यक्ति बहुत घमंड करता है ना, वो हमेशा अपने घमंड को ही आगे करेगा। जैसे अगर जैसे मैं बहुत घमंडी हूँ किसी बात को लेके, तो आप मुझसे कुछ भी पूछोगे तो जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा घमंड है, मैं उसको ही आगे लेके आऊंगा हर बार। जैसे जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, तो आप किसी से मिले, मान लीजिए मुझे मुझसे कोई मिला, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा कि इस मंदिर में कौन करता है कीर्तन। तो आज आपने बताया कि अच्छा ये प्रभु जी कीर्तन करते हैं। अच्छा वो करते हैं, ठीक है, पर मैंने भी बहुत सारा कीर्तन किया है। मैंने भी यहाँ यहाँ ऐसा बहुत किया, लोगों ने मेरे मेरे कीर्तन को बहुत सुना, मैं बहुत फेमस हो गया, ये वो, मतलब हर बात में अपने घमंड को आगे लेके आओ। ये घमंडी लोगों की दिक्कत आती है। जब केशव कश्मीरी महाप्रभु से मिला, तो केशव कश्मीरी अपना घमंड दिखाना शुरू कर दिया महाप्रभु से। और केशव कश्मीरी ने कहा कि हाँ, मतलब महाप्रभु से केशव कश्मीरी ने कहा कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप संस्कृत ग्रामर के टीचर हो और आपका नाम निमाय पंडित है। तो हाँ, और लोग आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं कि आप बहुत अच्छी ग्रामर जानते हो और आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो अपने स्टूडेंट्स को समझाने में ग्रामर। तो भगवान बोलते हैं, देखिए आप देखो, केशव कश्मीरी घमंड कर रहा है, भगवान नम्र हो गए। भगवान ने कहा, अरे क्या आप केशव कश्मीरी, आप भी कैसी बात करते हैं। हाँ, मैं ग्रामर का टीचर जाना जाता हूँ समाज में, बट रियलिटी की बात तो ये है कि मुझे ग्रामर की कोई नॉलेज ही नहीं है। और ना मैं अपने डिसाइपल्स को ग्रामर का ज्ञान दे पाता हूँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप बहुत लर्नड स्कॉलर हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप शास्त्रों को बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं, और आप बहुत अच्छे हैं पोएट्री करने में। आप मतलब कविता बनाने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। और मैं तो केवल एक बच्चा ही तो हूँ। उस समय महाप्रभु की एज आई थिंक 14-15 साल। तो केशव कश्मीरी से बोलते हैं महाप्रभु कि मैं तो निमाई पंडित हूँ, मेरी एज ही क्या है, मैं तो बच्चा हूँ अभी, मुझे क्या ज्ञान होगा। आपको बहुत ज्ञान है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी स्किल दिखाइए। महाप्रभु कहते हैं केशव कश्मीरी से, क्या मैं चाहता हूँ अपनी स्किल्स दिखाइए और माँ गंगा के ग्लोरिफिकेशन में कुछ पोयम बनाइए। तो जैसे ही केशव कश्मीरी सुनता है महाप्रभु की बात, तो वो और घमंड हो जाता है, और घमंडी रहता है। हाँ, आप है ना। तो घमंडी लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है, अगर आप उनका जो घमंड है, जिस स्किल में उनको घमंड है, आप वो स्किल दोगे तो पहले पफ्ड अप होते हैं वो। हाँ यस, अब मुझे मौका मिला, अब दिखाता हूँ। तो केशव कश्मीरी और पफ्ड अप हो गया, अब मैं दिखाता हूँ। तो केशव कश्मीरी ने 1 घंटे में, सोचिए, एक केशव कश्मीरी भाई, जैसे हम लोग बोला ना घमंड, लेकिन केशव कश्मीरी वाकई में बहुत लर्नर था। केशव कश्मीरी ने 1 घंटे में माँ गंगा के ऊपर, गंगा मैया के ऊपर 100 श्लोक तैयार कर दिए। 1 घंटे में 100 श्लोक। और 100 के 100 श्लोक सुना दिए महाप्रभु को, यानी निमाय पंडित। भगवान कहते हैं, अरे वाह सर, आप जैसा जो कविता कहने वाला इस पूरे वर्ल्ड में है ही नहीं। आपकी क्या पोएट्री, क्या कविता लिखी है आपने। और इसको समझना तो बहुत कठिन है। इसको केवल आप और माँ सरस्वती समझ सकते हैं केवल। इतनी जबरदस्त पोयम है। लेकिन अब देखिए, लेकिन महाप्रभु ने कहा, लेकिन हाँ, आपकी पोयम बहुत अच्छी थी और बहुत
मतलब सटीक थी, लेकिन आप मुझे एक काम करेंगे, आप मुझे अपनी कविता का वो एक श्लोक समझा दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। तो केशव कश्मीरी कहता है, कौन सा श्लोक है बताओ। तो फिर जो है महाप्रभु उस श्लोक को बोलते हैं। तो केशव कश्मीरी चौंक जाता है, कहता है कि कहता है, केशव कश्मीरी कहता है कि मैंने 100 श्लोक बोले हवा की स्पीड से। जी, हवा की स्पीड से। केशव कश्मीरी कहता है मैंने हवा की स्पीड से श्लोक बोले, और तुम्हें एक ही बार में श्लोक याद हो गया, ये कैसे संभव हुआ। तो महाप्रभु कहते हैं, देखिए कि भगवान की कृपा से ही कोई बहुत अच्छी कविता कह सकता है। तो जब आप भगवान की कृपा से इतनी अच्छी कविता बोल सकते हो, तो भगवान की कृपा से ही शायद मैं उसको सुन सुन के समझ गया और याद कर लिया। लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है, पर फिर भी कह रहे हैं कि भगवान की कृपा से मैं शायद सुन के समझ गया और मुझे याद हो गया। तो केशव कश्मीरी कहता है, ठीक है ठीक है, क्या श्लोक, क्या 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 समझाना है बताओ। तो महाप्रभु कहते हैं कि इस श्लोक का मतलब समझाइए, और इस श्लोक में त्रुटि क्या है ये बताइए। तो जैसे ही केशव कश्मीरी सुनता है त्रुटि, मेरे श्लोक में त्रुटि कैसे हो सकती है, उसका ईगो हर्ट होता है। तो महाप्रभु कहते हैं, फिलहाल महाप्रभु हंसते हैं और कहते हैं, ये तो मैंने केवल एक श्लोक की त्रुटि बताई है, ऐसे बहुत सारे श्लोक की त्रुटि हुई है, बहुत सारे श्लोकों में गलती हुई है। तो केशव कश्मीरी का होश उड़ जाता है, कहता है क्या गलती की मैंने, बताओ क्या गलती की, तुम जानते हो तो तुम बताओ। तो महाप्रभु कहते हैं कि इस श्लोक के लास्ट लाइन में आपने भवानी भर्तुर विभवती बोला। एक श्लोक है उसमें, आप पढ़ेंगे चेतन चेता में तो मिलेगा उसमें। तो ये जो आपने भवानी भर्तु विभवती बोला है, ये इसमें मिस्टेक है। तो केशव कश्मीरी कहता है क्या मिस्टेक। तो महाप्रभु बोलते हैं कि आपने ये बोला कि शिव जी के शिव जी की पत्नी के पति, आपने ये बोला कि शिव जी की पत्नी के पति ने गंगा को धारण किया। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ शिव जी की पत्नी के पति, तो इससे प्रूफ होता है कि माँ दुर्गा का शिव जी के अलावा कोई और पति भी है। तो ये मिस्टेक है। तो महाप्रभु यही बोलते हैं कि तुम्हारे इस श्लोक में ये मिस्टेक है केशव कश्मीरी। तो केशव कश्मीरी का तो मतलब इतना ज्यादा वो गर्म हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब गुस्से में कि अरे ये कैसे संभव, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इस छोटे से लड़के ने गलती निकाल दी, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ। फिर बाद में फिर बाद में ये होता है, केशव कश्मीरी जाता है अपने कक्ष में, मतलब जहाँ पे रहता है वहां जाता है। तो केशव कश्मीरी को एक वरदान प्राप्त होता है सरस्वती माँ से। तो केशव कश्मीरी के जबान पे ही सरस्वती माँ बैठी रहती, और सरस्वती माँ ही श्लोक कंपोज करती थी। अब वो कर रहे हैं तो गलती तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ गलती हो गई। तो केशव कश्मीरी पूछता है सरस्वती माँ से कि इस पहली बार मुझसे गलती कैसे हुई। तो सरस्वती माँ कहती हैं कि जिससे तुम डिबेट कर रहे थे ना भाई, वो मेरे स्वामी हैं, वो भगवान स्वयं। तो केशव कश्मीरी समझता है अच्छा भगवान थे वो। तो केशव कश्मीरी फिर जाता है चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो जाता है, और शरणागत होने के बाद केशव कश्मीरी एक सच्चा, एक प्योर वैष्णव बनता है। और फिर निम्बारका स्वामी निम्बारका आचार्य वाली परंपरा में, आई थिंक ये रुद्र संप्रदाय में, मेरे ख्याल से निम्बारकाचार्य रुद्र संप्रदाय में है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन निम्बारका आचार्य के संप्रदाय में फिर उसकी दीक्षा होती है। और फिर केशव कश्मीरी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे कौस्तुभ प्रभ लिखा है, जो कि कमेंट्री है वेदांत सूत्र के ऊपर। फिर परिजात भाष्य लिखा है। और केशव कश्मीरी बहुत प्रिय था सरस्वती माँ को। तो सरस्वती माँ का बहुत अच्छा डिवोटी था केशव कश्मीरी। और सरस्वती माँ की कृपा से ही वो इतना ज्ञानी बन पाया। तो फिर भगवान की कृपा, भगवान महाप्रभु की कृपा से फिर वो उसकी दीक्षा होती है, फिर वो वैष्णव बनता है। और फिर उसके बाद महाप्रभु कहते हैं, अब तुम्हें धंधा जो है ना अपने घमंड का, कि घमंड को शो ऑफ करना, लोगों से तर्क वितर्क करना, लोगों से हर लोगों को हराना, ये सब छोड़ दो। तो महाप्रभु के कहने पर सब कुछ छोड़ देता है, और फिर भी उसका नाम दिग्विजयी होता है। मतलब महाप्रभु कहते हैं कि तुम दिग्विजयी हो। दिग्विजयी मतलब जो हर डायरेक्शन में जीत चुका है, हर किसी को हरा चुका है। लेकिन भगवान को हराना तो असंभव है, भगवान तो हारते नहीं। तो उसका नाम दिग्विजय रहा। केशव कश्मीरी को दिग्विजय का टाइटल मिला महाप्रभु से। और फिर केशव कश्मीरी ने अपना जो घमंड का प्रदर्शन था वो बंद कर दिया। निम्बार्काचार संप्रदाय में फिर वो महान वैष्णव बना और वैष्णविज्म का प्रचार किया।
तो बेसिकली हम सीख क्या रहे हैं, हम सीख ये रहे हैं कि भगवान गीता में कहते हैं कि जो भी तुम ऐश्वर्य देख रहे हो, जो भी तुम किसी में गुण देख रहे हो, टैलेंट देख रहे हो, क्वालिटी देख रहे हो, वो मुझसे ही उसमें गई है। वो मेरे ऐश्वर्य का ये बस चिंगारी मात्र है। तो जब तक हम उस ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे कि भगवान ने दिया है हमें, तो अगर उस क्वालिटी को, उस टैलेंट को, उस चीजों को जो भगवान ने हमें दिया है कृपा करके, अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे उसको, तो हम घमंड से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और हमें ये भी समझना है कि जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है, जो स्किल्स है, कब तक रहने वाली है हमारे साथ। शरीर छूटा, सब खत्म। तो ये परमानेंट हमारे साथ नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। ये पॉइंट, तो ऐसे घमंड हमारा चला जाएगा। और भगवान को, भक्त कोई भी अपराध करे भगवान को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही भक्त को अपनी भक्ति का घमंड हो जाता है, तो भगवान उसका घमंड तोड़वाते ही है, फिर तोड़ ही देते हैं। जैसे इंद्र को घमंड हुआ कि मैं ही महान हूं, कौन? कृष्ण। तो कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा। तो कृष्ण को घमंड पसंद नहीं। ठीक है। हमारा छठा अनर्थ है मात्सर्य, एनवीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अनर्थ है जिस पर चर्चा की जा सकती है। तो जो मात्सर्य है, एनवीनेस है, तो भागवतम में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि भागवत केवल निर्मत्सराणाम सताम। जो व्यक्ति द्वेष से रहित है, जिस व्यक्ति को मात्सर्य नहीं है, वो ही भागवत के रस को चख सकता है, या भागवतम के रस का आस्वादन कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो द्वेष होता है ना, एनवी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। एनवीनेस में आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते, एनवीनेस में आप अपना ही नुकसान करते हैं। जैसे जो आजकल युद्ध हो रहे हैं, या जो डिस्ट्रक्टिव प्लान्स बन रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर कंट्री दूसरे नेबरिंग कंट्री से द्वेष कर रही है। उसके पास इतना क्यों, मेरे पास क्यों नहीं? देखिए, एनवीनस का मतलब ही होता है कि दूसरे के उत्कर्ष को सहन ना कर पाना, मतलब दूसरे की प्रगति को सहन नहीं करना ही द्वेष है। तो अगर आप देखते हो कि कोई आपसे बहुत आगे बढ़ रहा है, और आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही है, और आप उसको गिराना चाहते हो कि ये गिर जाए, या मेरे लेवल पे आ जाए, या मुझसे नीचे नीचे चला जाए, वो द्वेष है। मतलब दूसरे के प्रोग्रेस को नहीं सहन कर पाना, या उसको नहीं टॉलरेट कर पाना ही एनवीनेस। और ऐसा नहीं है कि ये देश देशों के बीच में होता है, ये हमारे परिवार में भी हो सकता है, हमारे समाज में भी हो सकता है, और एक दूसरे में भी हो सकता है। मतलब जो दोस्त होता है उसमें भी हो सकता है, हर कहीं हो सकता है द्वेष। और प्रभुपाद जी बोलते थे, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनविनस पीपल। ये ये जगत ही द्वेष, द्वेष युक्त लोगों के से भरा पड़ा है। मतलब अगर आप में द्वेष है, तो आप इस जगत में ही रहने वाले हो। अगर आप किसी से भी द्वेष कर रहे हो ना, प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर आप किसी से भी द्वेष कर रहे हो, तो वो द्वेष आप कृष्ण से कर रहे हो। क्योंकि कृष्ण से द्वेष, मतलब एनवीनेस स्टार्ट्स फ्रॉम कृष्णा। अगर आप एनवीनेस हो, या एनवी एनवी करते हो किसी से, दिस मीन्स आप कृष्ण से अभी भी एनवीनेस फील कर रहे हो। कि अगर आप देखोगे, बेसिकली हर कोई तो कृष्ण का ही अंश है, हर कोई जीवात्मा है, कृष्ण का है। और आप दूसरे कृष्ण के अंश से द्वेष कर रहे हो, उसका मतलब आप कृष्ण से द्वेष कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द्वेष आता कब है? द्वेष तब आता है जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हो। ये कभी नहीं करना चाहिए। और लेकिन हो क्या गया है आजकल, जगत में इतना कंपटीशन है कि आदमी को द्वेष करना ही पड़ता है, या हो ही जाता है। और यहाँ तक कि अपने भाई से हो जाता है, और टू स्पीक ऑफ दूसरे लोगों से, अपने निजी लोगों से हो जाता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम देते हैं दो तीन भाई लोग मिलके, या कुछ भी परिवार में, तो उसका निकल गया, मेरा नहीं निकला, द्वेष शुरू। कैसे हो गया उसका, मेरा क्यों नहीं हुआ? तो आप उसको गिराओ, उसको हटाओ, ये करो वो करो। तो हम दूसरों की विक्ट्री को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, यही द्वेष होता है। और द्वेष में आदमी करता क्या है? द्वेष में आदमी सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के बारे में प्लान करता है। इतना सुंदर पॉइंट है, अगर आप विचार करें तो। अगर आप दूसरों को हानि पहुंचाने के विचार में लगे हैं,
तो खुद की प्रगति के विचार में नहीं लगे, तो उससे नुकसान किसको होगा? आपको। भाई, आप दूसरों को क्यों गिराओ? आप खुद ऊंचा उठो ना। आप बात समझ रहे हो? दूसरा प्रगति कर रहा है, आप उसको सहन नहीं कर रहे हो, उसको नीचे गिराना चाहते हो। आप खुद क्यों नहीं ऊपर उठना चाहते? तो ये जो एनवीनस है, जो जो द्वेष का स्वभाव है, वही है कि अल्टीमेटली द्वेष आप करोगे किसी और को, लेकिन नुकसान आपको ही होगा। इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है, उसको बोल के फिर रुकेंगे। एक बार एक पॉन्ड में एक फ्रॉग होता है, मेढक। तो मेढक का बच्चा एक बार कहीं बाहर जाता है कुएं से, और हाथी को देख के आता है। तो हाथी को देख के आता है, तो वो बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ, आप जानते हो, मैंने आज बहुत बड़ा जानवर देखा। तो जो माता फ्रॉग होती है वो बोलती है, कितना बड़ा हो, कितना बड़ा देखा तुमने? अरे माता, बहुत बड़ा देखा, और आपसे तो बहुत बड़ा था। तो वो होती है माता फ्रॉग, फिर वो अपने आप को बड़ा करती है। इतना बड़ा? अरे नहीं नहीं माँ, बहुत बड़ा। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे बहुत बड़ा। अच्छा इतना होगा। नहीं नहीं, और फिर वो अपनी बॉडी को पफ अप करती है, मतलब फुलाती है। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, नहीं नहीं, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा। करते 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 वो माता जो फ्रॉग होती है, उसका पेट ही फट जाता है, और वो मर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी से द्वेष करते हैं, तो हम सामने वाले के अच्छे गुणों को नहीं देखते। ये बोलते थे कृपाल जी गुरु महाराज। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि जैसे एक बताते हैं प्रभुपाद जी गुरु महाराज की कथा या कहानी, कि एक बार की बात है, एक बच्चा होता है, मतलब एक लड़का होता है। तो वो गांव में एक लड़का होता, मैं बताता हूँ आपको। एक लड़का होता है, फिर वो बाद में लॉयर बन जाता है, लॉयर वकील बन जाता है। तो उसका जो बचपना होता है, वो एक गांव में बीता होता है। और गांव में उसको सब लोग बोलते थे कि ये तो, अरे ये तो, मतलब वो लड़का जो था बेसिकली देहात देहात टाइप का था, मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, या अच्छे से रहता नहीं था वो। उसका जो कुछ तो बोलते थे प्रपात जी गुरु महाराज, कुछ शब्द यूज करते थे उसके लिए, लड़के के लिए, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिकली पॉइंट यही था कि वो बच्चा बहुत ही नालायक होता है अपने बचपन में। पढ़ता लिखता नहीं था, और अच्छे से रहता नहीं था, दूसरों से गलत व्यवहार करता था। लेकिन आज वो लॉयर बन चुका था। तो जितने भी लोग थे गांव के, वो ये बोलते थे कि अरे लॉयर वॉयर कुछ नहीं है, बस रिश्वत दी होगी उसने, और जो है फर्जीवाड़ा करता हो। तो अब क्या है, वो बोलते थे गोपाल जी गुरु महाराज कि इतने द्वेषी थे उससे गांव वाले, कि भले ही उसने मेहनत करी हो, भले ही वो अपने काबिलियत से लॉयर बन गया हो, लेकिन वो विश्वास ही नहीं करेंगे। ये कैसे बन सकता है? तो बचपन में ऐसा था। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी किसी व्यक्ति से हम द्वेष करते हैं, तो हम उसके अच्छे गुणों को गिनते ही नहीं। अच्छे गुण हैं उसके पास, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं, अरे कुछ गुण नहीं है, बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही हो गया। या हम उसके अच्छे गुणों को निगलेक्ट करते हैं, और बुरे गुणों को बाहर दिखाते हैं। हाँ हाँ, आज बड़ा अच्छा बन रहा है ना, पर अच्छा है नहीं, अंदर अंदर ये है, ऐसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति। तो उसको बदनाम करना चाहेंगे, कि हम उसको गिराना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली द्वेष करने की बात ही नहीं। जो भी व्यक्ति प्रोग्रेस कर पा रहा है, जो भी व्यक्ति के पास आज है, वो उसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से। अगर भौतिक की बात की जाए, मटेरियल, अगर बात की जाए मटेरियल ऑपुलेंस या मटेरियल प्रोग्रेस, वो सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से ही है। तो घबराने की या द्वेष करने की तो बात ही नहीं आती। भाई उसने पहले अच्छा काम किया, उसको आज फल मिल रहा है। आपने नहीं किया तो नहीं मिल रहा है। द्वेष कैसा? और और उसको जो मिल रहा है, वो भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है। तो अगर आप उससे द्वेष कर रहे हो, इसका मतलब आप द्वेष कर रहे हो भगवान से। ये सही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि हिटलर को भी चुकाना पड़ा इसकी कीमत। उसने ज्यूज लोगों से द्वेष किया। और शास्त्र तो बार बार हमें वार्न करते रहते कि कभी भी भक्तों से द्वेष नहीं करना चाहिए। कैसे भक्त? जो भगवान के
कीर्ति के प्रचार में लगे हुए हैं सेल्फलेसली, जिनको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान की भक्ति का प्रचार हो, बस वही चाहते हैं। उन लोगों से द्वेष करना तो बहुत महंगा पड़ता है। उसका जो पनिशमेंट है, उसका जो दंड है, बहुत भारी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मद और मात्सर्य दोनों पर चर्चा करी। तो हमारे 6 अनर्थ पूरे हुए। तो 6 अनर्थों का नाम मैं फिर रिपीट करता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। अब इन अनर्थों से कैसे बचें और वास्तविक शांति कैसे प्राप्त, इसको हम लोग कल देखेंगे। और कल हमारा पीस टॉपिक का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है। आज मैं थोड़ा सा बाहर बैठा हूँ, इसलिए लैपटॉप की सेटिंग मैं गोदी में लेके बैठा हूँ लैपटॉप को तो थोड़ा सा इधर उधर कर रहा हूँ। ठीक है। चलो, प्रपाद की जय। हरे कृष्ण।